हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेमर टीमन रिएक्शन के बारे में। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिसेंट ईयर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके मैकेनिज्म पे इसमें इंटरमीडिएट क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, पैरा क्यों नहीं बनता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रेमर टीमन रिएक्शन होती क्या है। इसमें हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं। ये हो गया अपना फिनोल। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म, that is CHCl3 in the presence of basic medium OH माइनस। KOH हो सकता है, NOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें मिलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमें किससे मिल रहा है, फिनोल से मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनोल से। अब यहाँ पे हमें सैलिसल्डिहाइड मिल गया, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि ये ऑर्थो क्यों बनता है, पैरा क्यों नहीं बनता। क्योंकि OH जो ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये GOC में हमें सिखाया जाता है कि अब यहाँ पे सवाल ये है कि ऑर्थो ही क्यों बना, पैरा क्यों नहीं बना। तो उसके लिए हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले हम फिनोल को लेके आते हैं। फिनोल, अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि फिनोल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि फिनोल एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है जिसका कॉन्जुगेट बेस डिलोकेलाइज है बेंजीन के साथ, इसलिए फिनोल एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हम बेसिक मीडियम को लेके आएंगे, तो यहाँ से H का एब्स्ट्रैक्ट करेगा और -H2 यहाँ से निकलेगा। तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके दो नेचर हैं। ये +M शो कर सकता है और +I शो कर सकता है। ठीक है, +M तो समझ में आता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर है इसके पास, तो ये +M शो कर देगा। बट +I क्यों शो कर रहा है? ऑक्सीजन इन जनरल -I शो करता है क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनको रिलीज करना चाहेगा, वो न्यूट्रल स्टेट माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन +I शो कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब लेके आते हैं क्लोरोफॉर्म को। ये एक Cl हो गया, दूसरा Cl हो गया और ये तीसरा Cl, इसके साथ है हाइड्रोजन। अब ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेसिक मीडियम में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन बहुत ही ईजिली यहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू -I ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे इसका -I लगेगा, इसका -I लगेगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आने वाला है ना वो हाईली स्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन बहुत आसानी से यहाँ से इसको छोड़ के भाग जाएगा। तो उसके बाद जो हमारी स्पीसीज बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हम जानते हैं। तो कार्बन यहाँ स्ट्रांगली +I लगाना चालू कर देगा ताकि वो खुद का चार्ज ख़त्म कर सके। जैसे यहाँ पे सेम लॉजिक मैंने बताया था, ऑक्सीजन +I लगा रहा है, वैसे ही ये भी चार्ज को ख़त्म करना चाहता है। तो इसकी इस मजबूरी का फ़ायदा कौन उठा लेगा? क्लोरीन उठा लेगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा Cl- की फॉर्म में। तो अब हमें ये बनता हुआ दिखाई देगा 2 Cl, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे क्योंकि एक तो क्लोरीन ले गया। ठीक है, तो अब इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन से काउंट करो, 2, 2 4, 2 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इसी को क्या बोलते हैं, कार्बीन। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये भूखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? सिंपल सी बात है, उसी फिनॉक्साइड आयन इसके लिए तैयार बैठा है देने के लिए, तो उसी के पास ही जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, क्या है ये, कार्बीन। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा क्या बना यहाँ पे, कार्बीन बना है, कार्बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CCl2। ठीक है, ये हमारा कार्बीन बन गया। अब बाकी का काम जो है वो तो फिनॉक्साइड आयन करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, इसको, ये भूखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस टाइप की स्पीसीज बनेगी। O- को लेके आते हैं सबसे पहले। O- में मैं इसको थोड़ा सा बॉन्ड के साथ दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, ये फिनॉक्साइड आयन। अब CCl2 अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, बट ऑक्सीजन पे नहीं करेगा वो, हम उसका अटैक कराएंगे कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है।
तो हम ये नेगेटिव चार्ज अंदर लेके आएंगे, रेजोनेंस कराएंगे और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें जीओसी में सिखाई जाती है। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ये स्पीसीज बन गई। अभी हम ये जानबूझ के लेके आए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कार्बन होता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं, जीओसी में हमें बताई जाती है। उसके बाद आगे आते हैं, अब आएगा CCl2, उसको अटैक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो अप्रोच करेगा इस कार्बन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन में बहुत ज़्यादा है। तो क्या बनने वाला है, कुछ ये इस तरह की स्पीसीज बनेगी, CCl2। अब कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसने अपने ऊपर उसका नेगेटिव ले लिया, तो पास एक हाइड्रोजन बचेगा इस जगह, और यहाँ तो ये स्पीसीज ऐसे ही डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खो दिया है। ठीक है, अब बेंजीन खुद एरोमेटिक होना चाहेगा, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, ये हाइड्रोजन को भगाएगा यहाँ से, तभी वो एरोमेटिक बन सकता है, क्योंकि बेंजीन को एरोमेटिक बनाना ज़रूरी है। हम कभी भी बेंजीन को नॉन एरोमेटिक तभी बनाते हैं जब हम उसकी वापस एरोमेटिसिटी ला सकें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन निकल के जाएगा कहाँ, ये इस वाले कार्बन पे जाएगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, अब ये स्पीसीज बन जाएगी एरोमेटिक वापस से, ये इस तरह से बनी, ये इस तरह से बनी। यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन CH, 2 Cl तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो कार्बन ये 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड को उठाना ही पड़ेगा, तो फिर से हमें वही O नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप हम देखते हैं। अब बेसिक मीडिया हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आएंगे और माइनस ऑफ 2 Cl निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ NaCl। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, लॉजिकल सी बात है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ये O के पास नेगेटिव है, यहाँ CH, एक OH, एक Cl निकला था, दूसरा Cl निकला, उसकी जगह एक OH, और 2 NaCl निकल चुका है, 2 NaCl निकल चुका है, क्योंकि Na का हमने 2 OH यूज कर लिया, तो 2 Na हमारे पास है। अब इसके बाद ये स्पीसीज देखो काफ़ी अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पे वाटर निकलने वाला है, सीधी सी बात है। तो वाटर को निकाल दो आप। ठीक है, और वाटर जब निकलेगा तो हमें वही फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है जो हमें चाहिए, दैट इज एल्डिहाइड। तो यहाँ आ गया O नेगेटिव, यहाँ बन गया CHO। ठीक है, एल्डिहाइड आ चुका है, अब हमें फिनॉल तैयार करना है। अब एक H+ ले आओ। ठीक है, एसिडिक मीडियम तो हमारे पास होता ही है। अब ये H+ आएगा, H+ मिल जाएगा O- को। ठीक, और यहाँ तैयार हो जाएगा फिनॉल, और यहाँ तो हमारे पास CHO है। तो ये क्या तैयार हो गया, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड हमारा तैयार हो गया, कंप्लीट मैकेनिज्म बन गया इसका। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे ये ऑर्थो ही क्यों बना, पैरा क्यों नहीं बना? मतलब जो CCl2 है उसने ऑर्थो पे क्यों अटैक किया? जाहिर सी बात है, डाउट तो आएगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो स्पीसीज बनी थी वो ये बनी थी फिनॉक्साइड आयन, इसी पर अटैक किया था, यहाँ अटैक किया था CCl2 ने। ठीक है, बट CCl2 तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है इस जगह, बट ये अटैक नहीं होता, यही अटैक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है मैंने पहले बताया था, ये 2 इफेक्ट लगा रहा है, +M और +I। ठीक है, +M से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे बढ़ा रहा है, यहाँ पे भी बढ़ा रहा है और यहाँ पे बढ़ा रहा है। बट +I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए +I का इफेक्ट इस जगह ज़्यादा होगा। ठीक है, इस जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे इस जगह, तो ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग साइट होगी CCl2 के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि +I का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि O अगर सिंपल OH होता है यहाँ पे तो पैरा बनता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का -I लगता है, इसलिए पैरा बनता है। डाउट इसलिए आता है, बट यहाँ पे OH नहीं, O- है, तो O- अपना +I लगाएगा, और +I से सबसे पास वाले कार्बन पे सबसे इफेक्टिव से लगेगा। ठीक है, तो सबसे इफेक्टिव होगा प्लस वाले कार्बन पे। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे यही और तो क्यों बनता है, इसलिए, और ये नहीं बनता। ठीक है, दूसरा रीजन, ये तो रीजन 1 हो गया। दूसरा रीजन क्या है देखो, एक बार हमने बना तो लिया ये,
तो यहाँ पे OH है और यहाँ CHO, ये बना दो एक बार, और एक बार बना दो पैरा वाला, फिर देखते हैं। दूसरा रीजन ये पैरा वाला बन गया CHO, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ होगा तो इंटर होगा, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा। यहाँ इसी मॉलिक्यूल के साथ एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली और ऑर्थो प्रोडक्ट से, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। तो दो रीजन है क्यों ऑर्थो ही मेजर बनता है, पैरा क्यों नहीं बनता। पहला रीजन कि O- अपना प्लस आई शो कर रहा है जो कि ऑर्थो पे ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरी बात, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो पे होती है, ना कि पैरा पे, पैरा पे इंटर होगी। तो इसलिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ना कि पैरा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने रेमर-टेमर रिएक्शन के बारे में सब कुछ देख लिया है, क्यों ऑर्थो बनता है, क्यों पैरा नहीं बनता, एंड ऑक्सीजन पे अटैक क्यों नहीं होता, कार्बन पे क्यों अटैक होता है बता चुका हूँ, क्योंकि कार्बन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो सब कुछ देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल देख चुके हैं, क्या बनता है, कार्बिन बनता है, सब कुछ देख चुके हैं इसमें हम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और हाँ गाइस, जिस मैकेनिज्म में कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा।